नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास फर्स्ट मैथ्स की पढ़ाई चल रही है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 10 पैटर्न। और पैटर्न का मतलब होता है स्वरूप या फिर प्रतिरूप। और ये रहा हमारे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, एक्सटेंड द सीक्वेंस, मतलब इस क्रम में आगे बनाइए। अब देखिए, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कि हमारे काफ़ी डिफरेंट टाइप के इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिज़ाइन बना हुआ है आपको इसी डिज़ाइन के मतलब इसी जो क्रम है उसी के हिसाब से आपको उसको आगे बढ़ाते जाना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देख सकते हो, एक सीधा टी है, फिर उल्टा टी है, फिर सीधा टी है, फिर उल्टा टी है। तो इसका मतलब जो अगला टी आएगा वो होगा हमारा सीधा टी, फिर उसके बाद फिर आएगा उल्टा टी, फिर आएगा सीधा टी, फिर आएगा उल्टा टी। ऐसे ही करते करते आप जितना चाहे उतना लंबा इसका पैटर्न बना सकते हो। और ऐसे ही हमारा ये इसमें एक और पैटर्न दिया हुआ है जिसमें सीधा वी है, फिर उल्टा वी है, फिर सीधा वी, फिर उल्टा वी। ऐसे ही करके अगला हमारा आएगा सीधा वी, फिर उल्टा वी, फिर सीधा वी, फिर उल्टा वी। आपको ऐसे इसी डिज़ाइन को बनाना है। और फिर इसके बाद ये आप देख सकते हो वैसा हमारा ये एक और पैटर्न है जिसमें दो सर्कल एक रेक्टेंगल, दो सर्कल एक रेक्टेंगल हैं। मतलब इसमें दो वृत्त एक आयत, दो वृत्त एक आयत है। तो सीधी सी बात है, इसके बाद हमारे दो सर्कल यानी कि दो वृत्त एक आयत यानी कि रेक्टेंगल, फिर हमारे दो सर्कल यानी कि दो वृत्त, और फिर हमारा एक आयत आना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे आयत बनाया तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह बची नहीं थी। तो आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत जगह में एक हल्का सा छोटा सा आयत बना लेना। और ये इसी तरीके से ये पैटर्न भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें मैंने कुछ पैटर्न छोड़ दिए हैं। बाकी के बचे हुए जितने भी पैटर्न हैं ये आपको खुद से करने होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, मतलब इस क्रम में अगला क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके सबसे पहले क्वेश्चन में एक गोला बना है, फिर सूरज है, फिर गोला बना है, फिर सूरज है। तो अब सूरज के बाद में हमारा फिर से गोला आएगा, फिर सूरज बना होगा और फिर गोला आएगा। और इस तरीके से हमारा जो पहली सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये रहा हमारा अगला सीक्वेंस, मतलब अगला क्रम, जिसमें कि आप देख सकते हो एक बूंद बनी हुई है, उसके बाद कुछ गोल गोल सा बना है, उसके ऊपर डंडी है, फिर बूंद बनी है, फिर वैसे ही गोल गोल ऊपर डंडी। तो इसके बाद फिर से हमारी वही बूंद आएगी, फिर गोल गोल ऊपर डंडी और फिर हमारी बूंद आएगी। और इस तरीके से हमारा ये वाला सीक्वेंस भी पूरा हो जाएगा। और ये रहा हमारा अगला सीक्वेंस, जिसमें आप देख सकते हो बाहर एक वृत्त है, अंदर एक वर्ग है। मतलब बाहर एक सर्कल है, अंदर स्क्वायर है। अगले वाले में बाहर स्क्वायर अंदर सर्कल, अगले वाले में बाहर सर्कल अंदर स्क्वायर, फिर उसके अगले वाले में बाहर स्क्वायर अंदर सर्कल। तो जो हमारा अगला वाला होगा उसमें बाहर सर्कल होगा, अंदर स्क्वायर होगा। फिर हमारा इसके अगले वाले में बाहर स्क्वायर अंदर सर्कल, उसके बाद बाहर सर्कल और अंदर स्क्वायर। और आपको उसी तरीके से कर देना है, मतलब ये सीक्वेंस ऐसे कंप्लीट कर देना है। वैसे मैं आपको बता दूं, हम जो सर्कल होता है उसको हिंदी में कहते हैं वृत्त और स्क्वायर को कहते हैं वर्ग। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हमारे बाकी बचे हुए पैटर्न हैं ये सारे पैटर्न आपको खुद से ही करने होंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी जो डिज़ाइन है उसको ध्यान रखिएगा, आराम से हो जाएगा। अगला है पैटर्न इन शेप्स, मतलब आकृतियों के पैटर्न। इसमें हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस, मतलब बक्सों को क्रम में भरिए। तो ये रहा हमारा क्रम, मतलब कि सीक्वेंस। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा एक सर्कल यानी कि वृत्त दिया हुआ है, उसके बाद हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज दिया है, उसके बाद रेक्टेंगल जिसको कि हम कहते हैं आयत वो दिया हुआ है, उसके बाद फिर से हमारा एक सर्कल यानी कि वृत्त आया है। सर्कल के बगल में हमारा ट्रायंगल था तो यहाँ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज आ गया। अब त्रिभुज के बगल में पहले हमारा आयत दिया हुआ था, मतलब रेक्टेंगल दिया हुआ था, तो हमारा इसमें भी आएगा रेक्टेंगल। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो हमारा फिर से सर्कल है तो सर्कल आ गया। और सर्कल के बगल में हमारा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज दिया था तो हमने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। और इसी के साथ में हमारा ये जो सीक्वेंस था ये भी कंप्लीट हो गया। और ये रहा हमारा अगला सीक्वेंस, मतलब कि क्रम। इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 डंडियाँ थीं।
अगले में इन्होंने एक डंडी हटा दी, बची 4 डंडियाँ। फिर इन्होंने एक और डंडी हटा दी, बची 3 डंडियाँ। और उसके बाद एक और डंडी हटा देंगे तो सिर्फ 2 डंडी बचेगी। और उसके बाद फिर हम एक और डंडी हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक डंडी बचेगी। और अब इसके बाद इसमें जितने भी हमारे ये सीक्वेंस बचे हैं इस क्वेश्चन में, ये सारे सीक्वेंस आपको खुद से करने होंगे। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। मतलब पैटर्न का अध्ययन कीजिए और फिर छूटी हुई जगहों पर संख्याओं को भरिए। तो ये रहा हमारा पहला पैटर्न। इसमें आप देख सकते हो कि जो नंबर्स हैं वो एक एक छोड़कर लिखे हुए हैं। जैसे कि 1 लिखा, फिर 2 छोड़ के 3 लिख दिया, फिर 4 छोड़ के 5 लिख दिया, 6 छोड़ के 7 लिख दिया, 8 छोड़ के 9 लिख दिया, फिर 10 छोड़ के 11 लिख दिया और उसके बाद 12 छोड़ के 13 लिख दिया। तो ये हमारा मिसिंग नंबर 9 और 11 हो गए और ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। और ये रहा हमारा अगला पैटर्न। इसमें आप देख सकते हो नंबर हमारे 11, 22, 33। वैसे तो ये जो हमारे नंबर चल रहे हैं ये हमारा 11 का पहाड़ा है, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको 11 का पहाड़ा अब तक नहीं पढ़ाया है तो मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तरीका बहुत आसान है। जैसे कि 11 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 22, 22 में 11 जोड़ोगे तो आंसर आएगा हमारा 33, 33 में 11 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 44 यानी 44, 44 में 11 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 55 यानी 55, और 55 यानी 55 में आप अगर 11 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 66 यानी 66, और 66 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 77 यानी कि 77। और इसी तरीके से हमारा ये पैटर्न भी ख़त्म हुआ। और ये रहा हमारा अगला पैटर्न। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले फूल पे नंबर लिखा है 2, फिर है 5, फिर है 8। तो आप देख सकते हो कि 2 में 3 को बढ़ा दिया, मतलब 2 में 3 को जोड़ दिया तो हो गया 5। उसके बाद हम 5 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, 8 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, 14 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17, और 17 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। तो हमारे जो इसमें मिसिंग नंबर थे, मतलब जो इसमें छूटी हुई संख्याएं थी वो थी हमारी 14 और 20। और इसी के साथ में हमारा ये वाला पैटर्न भी ख़त्म। बाकी इसमें जितने भी पैटर्न बचे हुए हैं 1, 2 वो सारे आपको खुद से करने होंगे। तरीका सेम रहेगा जैसे कि मैंने बताया, बस आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा पैटर्न किस तरीके से हो रहा है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न। मतलब पैटर्न को पूरा कीजिए। तो जैसा कि आप हमारे इस पहले पैटर्न में देख सकते हैं कि एक एक ट्राइंगल हर उसमें बढ़ता जा रहा है, हर फिगर में बढ़ता जा रहा है। पहले में आपने देखा 1 था, दूसरे में 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए, अब चौथे में 4 ट्राइंगल हो जाएंगे और पांचवें में 5 ट्राइंगल। और ये रहा हमारा अगला पैटर्न। इसमें आप देख सकते हो पहले में हमारा 1 सर्कल था, दूसरे में हमारे 3 हो गए, मतलब 2 और बढ़ गए। उसके बाद हमारे 5 सर्कल हो गए, उसमें भी हमारे 2 और बढ़ गए। अब इसके बाद जो आएगा उसमें हमारे 5 में 2 और यानी कि 7 सर्कल होंगे। और 7 सर्कल के बाद जो हमारा अगला पैटर्न आएगा उसमें 7 में 2 और, मतलब टोटल 9 सर्कल होंगे। और अब जो इसमें बाकी के बचे हुए पैटर्न्स हैं आपको ये सारे पैटर्न्स खुद से करने होंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न। मतलब पैटर्न को पूरा कीजिए। और ये रहा हमारा पहला पैटर्न। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले 2 नंबर दिया था, उसके बाद उसमें 2 और जोड़ के 4 दे दिया, फिर 4 में 2 जोड़ के 6 दिया, फिर 6 में 2 जोड़ के 8 दिया। ऐसे ही अगर हम 8 में 2 जोड़ें तो हमारा आंसर आएगा 10। उसके बाद अगर हम 10 में 2 जोड़ें तो वो हो जाएगा 12, और फिर अगर हम 12 में 2 जोड़ें तो वो हो जाएगा हमारा 14। और ये रहा हमारा अगला पैटर्न। इसमें आप देख सकते हो पहला नंबर है 25, उसके बाद इन्होंने अगला नंबर लिया 30, मतलब इन्होंने 25 में 5 को ऐड किया तो हमारा आ गया 30। इसी तरीके से अगर हम 30 में 5 को ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 35, फिर हम 35 में 5 को ऐड करेंगे हमारा होगा 40, 40 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 45। इसी तरीके से 45 में हम 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 50, 50 में 5 को ऐड करेंगे हमारा आएगा 55। और इसी तरीके से हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। बाकी जो इसके बाद जो हमारे जितने भी पैटर्न बचे हुए हैं ये सारे पैटर्न आपको खुद से करने होंगे। और अब तक मैंने इस चैप्टर में आपको जितने भी पैटर्न खुद से करने के लिए दिए हैं
उनमें से अगर आपको कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे वो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये था हमारे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।